अजी बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था, जिसका खौफ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध के मौके पर यहाँ कराची के इस बाग जिना में जो है जलसा करें, अपनी ताकत का मुजाहरा करें और अपनी स्टैंड को शो करें। जब से इमरान खान को जेल हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई सिवाय केपीके के कहीं भी अपने ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकी, अपना स्टैंड शो नहीं कर सकी। वज़ीर आला केपीके जब पंजाब गए थे तो वहाँ भी उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं भी उनको पनपने नहीं दिया और जो बातें हुई वो गैर अखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं थी। जवाब में केपीके के वज़ीर आला और उनके साथियों ने भी बात की, लेकिन केपीके के वज़ीर आला ने बाद में माजरत कर ली। जब सिंध आए तो बड़ा वेलकम किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जनाब आप हमारे मेहमान हैं, आप आइए, बिल्कुल आइए। और मेहमान नवाजी का मुजाहरा एयरपोर्ट पर नजर भी आया जब सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन उसके बाद फिर जो है कल का दिन, गुज़िश्ता दिन जो जुम्मे का दिन था, वज़ीर आला केपीके पूरे शहर में घूमते रहे, उनको बड़ा वेलकम किया गया और उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। पीटीआई की जानिब से भी मुस्बत चीजें नजर में आई। कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिससे ये पता चलता हो कि कहीं नुक्से अमन का मसला होगा या कहीं रियासत के खिलाफ कोई बात होगी। बड़ा पॉजिटिव चला, सियासत बहुत पॉजिटिव चली, सारी चीजें थी। लेकिन जुमे को ही सिंध के जो वजीर हैं, वजीर बल्दियात, उन्होंने एक बयान दिया कि जनाब पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी गई है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज अभी तक टेररी तौर पर इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जब ये बात हमने आज ही पूछा वजीर बल्दियात से तो उन्होंने कहा कि हमने हमदर्दाना तौर पर इजाजत दे दी है, चूंकि रवैया बड़ा पॉजिटिव है और इस इजाजत के अगेंस्ट हमारी कोशिश है कि बाग जिना की जो इंतजामिया है उन्हें भी वो भी इजाजत दे दे, चूंकि बाग जिना वफाक के कंट्रोल में है और वफाकी के कंट्रोल में जो जराए बताते हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक जो है बाग जिना की इंतजामिया ही के कहने पर पीटीआई कराची डिवीजन ने 25 लाख रुपए इस ग्राउंड की फीस बैंक चालान के तौर पर पे ऑर्डर की शक्ल में जमा कराई है। 25 लाख में 20 लाख रुपए यहाँ के जो है वो फीस है और 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जिसके बाद ये उम्मीद हो चली थी कि शायद जो है इजाजत मिल रही है, बर्फ पिघल रही है, जनवरी के इस सर्द मौसम में जो है बर्फ जमती है, लेकिन यहाँ बर्फ पिघलने वाली कहानी सामने आ रही है और कोई ट्राइका बन रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई एक जगह जमा हो रहे हैं। लेकिन आज वो ट्राइका बनने से पहले ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि तमाम तर पीटीआई की कोशिश के बावजूद इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी जलसे की और बाग जिना में उन्हें जलसे की इजाजत नहीं मिली। अब पीटीआई सिंध के जो सदर हैं अलीम आदिल शेख, पीटीआई कराची के जो सदर हैं राजा अजहर, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की इनकी टीम ने कि इजाजत मिल जाए। लेकिन इस बात की तो इजाजत है कि वज़ीर आला केपीके सोहेल आफरीदी आए, मज़ार कायद पर हाजिरी दे और मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वो चले जाए। लेकिन पीटीआई ने एक बार फिर ऐलान किया है कि हम जलसा मुलतवी नहीं कर रहे, आप इजाजत दें या ना दें। अब बाग जिना में नहीं, जहां ये कुर्सियां भी आ चुकी हैं, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जहां पर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद है, जहां पर पूरी कोशिश की गई और ये कहा गया कि नहीं जनाब अब हम बाग जिना में जलसा नहीं करेंगे, आप इजाजत दें या ना दें। अब जलसा बाग जिना के बाहर होगा, अवामी गेट पे होगा, मज़ार कायद का जो अवामी गेट है, अब इज्तिमा वहां पे होगा। वज़ीर आला केपीके सोहेल आफरीदी 2 बजे, अब 4 बजे नहीं, 2 बजे मज़ार कायद पर आएंगे, हाजिरी देंगे, फातिहा करेंगे। उसके बाद अवामी गेट पर आकर वो अपने लवर से, खान के लवर से मुलाकात करेंगे, इज़हार ख्याल करेंगे। लेकिन ये बात बड़ी खुश आइंद है कि अलीम आदिल शेख और राजा अजहर की जानिब से ये कहा गया कि आप तमाम लोग जो भी यहाँ पर आए वो पुरअमन तरीके से आए, कोई ऐसे हरकत ना करे जिससे अमन का मसला पैदा हो। ठीक है, इंतजामिया ने इजाजत दी नहीं दी वो एक अलग सब्जेक्ट है और चूंकि हालात बदलते रहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। उलझने का कोई फायदा नहीं है और यही वजह है कि अमन के नाम पर जो है पीटीआई के मकामी अहदेदारों ने यह ऐलान किया कि कल जलसा होगा, इज्तिमा होगा, बाग जिना के अंदर नहीं, बाग जिना के बाहर होगा, मज़ार कायद के वीआईपी गेट पे नहीं कोई
ہوگا جب سب کے سب مزار قائد کے عوامی گیٹ پہ ہوں گے. تو یوں پی ٹی آئی کے کل کا جو دن ہے وہ اب بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں, طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے, پبلک کی اسٹرینتھ شو کرنی ہے. چونکہ جب سے خان جیل میں ہے یہ موقع نہیں ملا, سوائے کے پی کے پورے ملک میں پی ٹی آئی کو جو ہے آزادانہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ پہلا موقع تھا. یہ امید چلی تھی کہ شاید جو ہے برف پگھل رہی ہے اور پی ٹی آئی جمع ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہو رہے ہیں, طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ایک ان کو سنہری موقع مل رہا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا اور جو خدشات ہمیں شروع سے تھے, یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اجازت کا مسئلہ ذرا مشکل ہے, کہ معاملہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں, معاملہ کہیں اور ہے, اور جہاں سے معاملہ ہے وہی کے انڈر میں یہ گراؤنڈ ہے, تو وہاں سے جو ہے وہ اجازت نہیں ملی. اور یہی وجہ ہے کہ اب جلسہ باغ جناح کے باہر ہوگا.